2023। क्वेश्चन नंबर 32। त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई भुजा एबी और एसी पर दो बिंदु है जो एक्स वाई समांतर है बीसी के। यानी त्रिभुज एबीसी के भुजा एपी और एसी पर एक्स और वाई इस प्रकार है कि इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाता है। तो एक्स वाई अनुपात एक्स बी यानी ए एक्स यानी दिया है, इसमें दिया हुआ है ए एक्स बटे एक्स बी बराबर कितना 2/3। तो कह रहा है कि ए वाई और वाई सी। तो थेल्स प्रमेय पढ़ा है क्या? थेल्स प्रमेय में पढ़ाए हैं कि ए एक्स बटे एक्स बी बराबर ए वाई बटे वाई सी, है ना। तो यहाँ से ए वाई और वाई सी कितना हो जाएगा 2/3, इतने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 33। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कितना दिया हुआ है 121/64। ठीक है, तो इसे संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो संगत माध्यिका मैंने बताए थे, जैसे कि दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज यदि समरूप है ए बी सी और पी क्यू आर, इसकी माध्यिका ए एम और इसकी माध्यिका पी एन, है ना। तो इसके क्षेत्रफल के जो अनुपात होंगे इसके संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग होता है, बताए थे ना। यानी ये हो जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्या हो जाएंगे संगत माध्यिका ए एम और पी एन के स्क्वायर, ये होगा ना। तो इसका अनुपात तो दिया हुआ है 121/64 बराबर ए एम बटे पी एन। तो इस पे रूट चले जाएगा, तो अनुपात कितने हो जाएंगे 11/8, यानी यही आंसर होगा। संगत माध्यिका के अनुपात कितने होंगे 11/8। ऑप्शन नंबर 1। दो समरूप त्रिभुज के परिमाण दिया हुआ है 30 और 20। यदि पहले भुजा की एक भुजा की लंबाई 18, तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? चौंतीस नंबर। दो त्रिभुज के परिमाण, तो हमने बताए हैं कि परिमाण का जो अनुपात होता है तो संगत भुजाओं के लंबाई के अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है कितना 18, तो दूसरा मान लो x, यानी दो समरूप त्रिभुज है तो उसके परिमाण का जो अनुपात होगा, ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ से जो है x का मान निकाल लो, यानी कि 12। ठीक है,
कितने नंबर ऑप्शन मिलेगा? सी, डी नंबर 35। देखो एक एक समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी भुजाएं क्या होगी? वो समरूप नहीं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये कितना दिया हुआ है? 36√3। 36√3। तो भुजा यहाँ से निकलेगा ना, तो रूट थ्री कैंसिल कर दो, ठीक है। 4 को इससे गुना कर देंगे तो भुजा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 36 गुना 4। तो यहाँ से भुजा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर है तो रूट से रहेगा ना। 36 का वर्गमूल 6 और 4 का 2, 6 दूनी 12। तो भुजा पूछ रहा है ना इसमें, तो भुजा हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी 36। दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? दो प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो प्रतिच्छेदी, ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें कितने स्पर्श रेखा होंगे? 2 को, एक ये और एक ये, है ना। ये होगा ना, 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 36 का बी। 37, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई, तो ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र O है और बाह्य बिंदु ये P है, ठीक है। P से जो है एक स्पर्श रेखा मिलाया गया है ऐसे, जो कि कितना है? स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 है। और ये केंद्र से जो है त्रिज्या की दूरी, लंबा तो दूरी होती है ना, ये 7 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि OP की दूरी निकालें। तो OP की दूरी हम कैसे निकालेंगे? थेल्स प्रमेय से। एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 625। तो यानी कि 25। कितने बार तो ये सवाल बताएगा। ऑप्शन नंबर सी 39। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 140। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यानी R कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त के लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो लघु वृत्त क्षेत्रफल सूत्र बताओ। पाई आर स्क्वायर में क्या करेंगे? 14 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो दीर्घ निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि लघु वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, लघु, तो पूरे यानी कि ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त का ये लघु चाप कटा हुआ, ये लघु क्षेत्र कहलाते हैं और ये दीर्घ। तो हम पाई स्क्वायर पूरे में इसका क्षेत्रफल घटा दो, यानी 22/7 गुना 7 गुना 7 अब -14, यही होगा ना। ये कट जाएगा, 154 -14 यानी 140। ऑप्शन नंबर
ए, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 154। तो यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें व्यास निकाले हैं तो डी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर ए आता है निकालने। आर का मान 7 कैसे होगा, पाई का मान रख देना है 22/7। ठीक है, कटाने के बाद वो आर का मान आएगा 7 सेंटीमीटर। दो रैखिक समीकरण के रेखाचित्र यदि संपाती हो तो उसके कितने हो लेंगे, तो अनंत हो लेंगे, है ना। 41 नंबर का अनंत हल होगा। कौन कौन ऑप्शन मिल रहा है, संपाती समझ रहे हो ना, यानी दोनों जो है रेखा एक ही लाइन पे होगी, संपाती होगी। ठीक है, तो अनंत हल होगा, यानी वो निर्भर करेगा एक्स और वाई के मान पर। x - y = 0 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा, x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जो होके जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखो ये ग्राफ 9th क्लास में पढ़ रही थी, x - y = 0, तो x बराबर क्या हो गया 0। जब x और y का मान 0 हो जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव है ना, ये x और y, तो ये जो है ये मूल बिंदु होते हुए जाएगा और फर्स्ट और तीसरा से। क्योंकि देखो अगर हम पॉजिटिव मान रखेंगे तो दोनों का मान पॉजिटिव होगा, तो ये फर्स्ट में जाएगा, और दोनों का मान निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव में आएगा, तो सेकंड में आएगा, यानी मूल बिंदु होते हुए जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड मूल बिंदु। तो ऑप्शन नंबर को एक्स अक्ष समांतर बिल्कुल नहीं होगा, वाई अक्ष के समांतर ये भी नहीं होगा, मूल बिंदु से होकर जाती हुई बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी नंबर हो जाएगा। 43 का सी, 43 है ना, ये 43 था, ये वाला 43 का सी। और समीकरण 2x - y - 3 = 0 और 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होती है। तो तुम्हें अनुपात निकालना पड़ेगा ना, इसकी अनुपात निकालना पड़ेगा, तो अनुपात निकालो। 42 नंबर 2x - y - y - 3 = 0 और 12x + 7y - 5 = 0। तो 2/12 करोगे, है ना, x के गुणा का अनुपात करते हैं ना, और डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा -1/7, यानी कि 1/6 डज नॉट इक्वल टू -1/7, यानी ये किस पे आया A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसी कंडीशन में जो है वो प्रतिच्छेदी लाइन होती है, यानी ऑप्शन है तुम्हारा संपाती सरल रेखा, समांतर सरल रेखा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा। क्या होगा इसमें, प्रतिच्छेदी सरल रेखा, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो दोनों ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, वो प्रतिच्छेद करेगा, और जब प्रतिच्छेद करते हैं तो x का एक मान और y का भी एक मान प्राप्त होता है। ठीक है।